अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। हम काफ़ी बड़े अरसे बाद मिले हैं, ठीक है। तो हम अपने यूट्यूब की वीडियो, अपनी यूट्यूब की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी फील्ड जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें किसी चार्ज का मोशन और चार्ज का पाथ क्या है। टॉपिक का नाम क्या है? मोशन ऑफ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम बात करेंगे, क्लास सेकंड ईयर का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा। तो डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ आवाज़ कम है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यार बी लिखते हैं, ठीक है, बी एरो। यानी कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज का मोशन कैसे होता है। इससे पहले हमने देखा है एक चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फार्मूला क्या है? Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला हमने पहले भी पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। ये फार्मूला कैसे बनाए इसके ऊपर भी हमने बात की हुई है, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को इंटर कराया जाए तो चार्ज जो है वो किस तरह का मोशन करता है और चार्ज का पाथ क्या होता है, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म है भैया। जब साइन थीटा लगाओगे, क्रॉस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब अगर चार्ज को इंटर कराते हो, मैंने पहले उसमें बताया था चार्ज किस तरह, जब चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे, यानी कि चार्ज जो है, चार्ज की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तब चार्ज के ऊपर जीरो फोर्स लगती है। तब चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगती है? जीरो, क्योंकि यहाँ पे एंगल होता है जीरो। तो एंगल जीरो होता है तो एफ, यही फार्मूला लगाओ ना, क्या है? एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो डिग्री। जब साइन जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगी। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो इसलिए हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। एक और केस भी है, जब इसी तरह चार्ज जो है एंटी पैरेलल मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव करे, मुखालिफ सिमत में मूव करे। मुखालिफ सिमत क्या होगी भैया? अपोजिट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यूं ही जा रही है, ठीक है, आपकी तरफ के लिए यूं जा रही है और आपकी तरफ से चार्ज आ रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और चार्ज जो है वो अपोजिट मूव कर रहा है वेलोसिटी से। जब यहाँ पे एंगल होगा 180, तो 180 हो चाहे जीरो हो, या यूं कह ले 180 का एंगल हो या एंगल जीरो हो, दोनों सूरतों में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है। ये बात आपको पता है। इसके साथ साथ अगर या इस अंदाज में भी कह सकते हो कि जहाँ चार्ज पैरेलल मूव करें, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करें या एंटी पैरेलल मूव करें, दोनों सूरतों में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है, आपको पता है। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ये केस, डिफरेंट केसेस बनते हैं। चार्ज जब जब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब तब मुख्तलिफ केसेस बनते हैं। अगर किसी एंगल से मूव करें, यानी कि जीरो, मतलब जीरो डिग्री वाले एंगल से मूव कर रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो तब एंगल क्या है? जीरो है। इसी तरह चार्ज अगर 90 डिग्री से एंटर करें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस डिग्री से एंटर करें? 90। मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जा रही है, उधर से चार्ज ऐसा आ रहा है, तो दोनों में 90 एंगल बनेगा ना। 90 एंगल बनेगा, तब किस और तरह का मोशन देखने को मिलेगा। तो मेरा आज का जो बात है, इसके ऊपर हमने बात करनी है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो कैसे कैसे मोशन करेगा, इसके ऊपर हम चंद केसेस को डिस्कस करेंगे। वैसे इसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस बनते हैं। तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है? कि केस नंबर 1 जो है वो ये है कि चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करें या एंटी पैरेलल मूव करें, दोनों कंडीशन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। और चार्ज का पाथ कैसा हो? पाथ कैसा होगा? पाथ ऑफ चार्ज कैसा होगा? यार ये बताइए आप। पाथ ऑफ चार्ज जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि सीधा जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन होगी। यानी यूं कहें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पैरेलल अगर हम किसी चार्ज को डाल दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब वो जो चार्ज है वो क्या करेगा? तब चार्ज जो है वो स्ट्रेट मूव करेगा, सीधी लाइन में जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, वो सीधा आएगा था, सीधा ही चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी और स्टाइल से एंटर होता है चार्ज, वो स्टाइल क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है। चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे एंटर होता है?
परपेंडिकुलरली इंटर होता है, 90 डिग्री के एंगल से इंटर होता है। आपको पता है भैया, मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर, यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बनाने में तो टाइम लगेगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है, भागे मत यार, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट देंगे तब कुछ बनेगा हमारा नहीं आपका भी, ठीक है, भला होगा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। ये क्रॉस का साइन किसको शो करता है, इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज आ रहा है जू, कुछ इस तरह से, चार्ज जो है वो परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, अंदर जा रही है, चार्ज जो जू जा रहा है, तो दोनों में क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो केस नंबर 2 कहें इसको, क्या कहें, केस 2। केस 2 क्या है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी, चार्ज की जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उस सूरत में जो चार्ज जो है कैसे मोशन करेगा। देखिए अब देखो, चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगेगी, चार्ज जब भी परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो फोर्स तो लगेगी। फोर्स का फार्मूला क्या कहता है, F = QVB sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो आएगा QVB sin 90। sin 90 किसके इक्वल होता है, 1। तो मैग्नेटिक फोर्स होगी QVB के इक्वल होगी, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगी, QVB के इक्वल होगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज आएगा इस डायरेक्शन में, तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। कैसे लगेगी, अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड पाम रूल को यूज करोगे। किसको, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखना। ये कोई मैं राइट हैंड पाम रूल बना रहा हूँ, ठीक है, ये कोई हाथ है, किसी का इतना टेढ़ा हाथ नहीं होता, ठीक है, तो ये कोई हाथ है, ये फिंगर्स हैं, क्या है, फिंगर्स हैं, ये क्या है, थंब है, ये थंब है और ये फिंगर्स है। ये क्या होगा, पाम, हथेली, पाम को क्या बोलते हैं, हथेली, ठीक है, सहेली, हथेली, ठीक है, तो ये हथेली है, ये मेरा हाथ, राइट हैंड पाम रूल। आपने जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है और थंब को चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो फिंगर्स अंदर की तरफ होंगी। क्यों, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ है। फिंगर्स को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, बी की डायरेक्शन में, बी इनवर्ड है तो इनवर्ड रखेंगे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज जीव जा रहा है। तो अब चार्ज जो है जब एंटर होगा उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, फोर्स ये हथेली क्या देगी आपको, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो मान लीजिए कोई एक चार्ज आ गया तो इस ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ये इधर चला जाएगा, ये कुछ अपवर्ड चला जाएगा। अब अपवर्ड चला है, फिर अपवर्ड चला है तब भी इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखिए अब ये ऊपर की तरफ गया है और हम इसको थंब को फिर ऊपर की तरफ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है तो थंब को ऊपर की तरफ, अब इस तरफ फोर्स लगेगी यार, चार्ज को बहुत तंग करेगी मैग्नेटिक फील्ड, साफ सी बात बोलो ना, चार्ज को घुमाएगी, ठीक है, चार्ज को क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएगी। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो चार्ज जहाँ पे आएगा उस बेचारे को ऊपर की तरफ फोर्स लगी, चार्ज जहाँ जाएगा फिर इसको ऐसे फोर्स लगेगी, फिर ये इस तरफ आएगा, चार्ज इधर आएगा, जब चार्ज इधर आएगा तो चार्ज का मोशन अब कैसा है, इस तरफ है, तो थंब को उस चार्ज के मोशन में रख देना, चार्ज के मोशन में थंब को रखेंगे। अब फोर्स कैसे लग रही है, नीचे की तरफ, देखो ये नीचे से गया था ऊपर गया, अब फोर्स वापस नीचे लग रही है, अब नीचे आएगा, फिर बेचारा घूम के इधर आएगा, अब इधर आएगा तो फिर थंब को नीचे रखें, नीचे रखेंगे, अब फोर्स फिर उधर लग रही है, फिर घूमेगा उस तरफ, अब फोर्स फिर इधर लगी, अब यहाँ पे आएगा फिर ऊपर की तरफ लगेगी, यहाँ पे जाएगा फिर इधर लगेगी, फिर इधर लगेगी, तो चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। व्हेन ए चार्ज इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर इंटर करें तो चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर हो तो चार्ज कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा भैया। कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब ये सर्कुलर मोशन जब भी हो तो वहाँ पे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स फौरन पहुँच जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहती है कि जब कोई पार्टी सर्कुलर पाथ में मोशन करें तो वहाँ जो है कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। धागे में आप पत्थर को बांध के घुमाते हो तो धागे में जो टेंशन होती है वही टेंशन क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। अब यहाँ इस केस में क्या है, अब यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी।
देखो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है, ये एक बेकारी फोर्स है। ये कभी भी कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है, कभी भी कोई दूसरी फोर्स क्या बन सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, हमेशा उसको चार्ज को ऐसा लगा मुझे दरमियान से कोई, मैं जिधर भी जाऊँ मुझे दरमियान से कोई ऐसा मतलब फोर्स लग रही है, मुझे सेंटर की तरफ लग रही है। तो ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगी, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगी। हम ये केस डिस्कस करेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, बिल्कुल है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। व्हाट इज आर? आर इज द बेसिकली जो सर्कल बना है ना, मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया है, इस सर्कल का रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस। अब सर्कल मैंने इस तरह का नहीं बनाया, मैंने समझाने के लिए आप बिल्कुल सर्कल बनाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, 90 डिग्री, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो क्यू वी बी हो जाएगा किसके इक्वल, एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर के। ये v दो है, यहाँ पे एक v कट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होगा क्यू बी इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई आर के इक्वल होगा। व्हाट इज द आर? आर इज द रेडियस। यहाँ से आर किसकी इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा एम वी डिवाइड बाई क्यू बी के इक्वल। इस फार्मूले को आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है, आर इसके इक्वल आ गया। आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। समझ आएगी नहीं आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे, किसका, इस चार्ज का, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे वीडियो जो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है।